हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आइए आज हम लोग करेंट अफेयर वाले में वन सर्वेक्षण देखेंगे। जैसा कि मैं कल बोली थी कि कल आप लोगों को वन सर्वेक्षण करवा दूँगी और इससे आगे भी करवाऊँगी, ठीक है। तो इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है करेंट अफेयर का। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाला कैवा रिपोर्ट था? 18वां, ठीक है। 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, ठीक है। ये रिपोर्ट 2024 में जारी हुआ अलग की बात है, लेकिन 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है। यह रिपोर्ट 1987 से, कब से? 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है, ठीक है। नवीनतम आकलन के अनुसार देश का वन और वृक्ष क्षेत्र कितना है? 8,27,357। कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 25.17%। कितना है? 25.17% है, ठीक है। और अगर किलोमीटर में पूछ लेगा तो 8,27,357 किलोमीटर। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 25.17%, ठीक है। जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21.76% वन क्षेत्र है, ठीक है। वन क्षेत्र है। इसके बाद क्या बोल रहा है? वन क्षेत्र है और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3.41% वृक्ष क्षेत्र शामिल है, ठीक है। वन क्षेत्र ज़्यादा है और वृक्ष क्षेत्र कम है। वृक्ष क्षेत्र कितना है? 3.41%, जबकि वन क्षेत्र कितना है? तो 21.76, ठीक है, 76%। ओके। देश के वन एवं वृक्ष आवरण में 2021 के आकलन के बाद से 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कितने की वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर का, ठीक है। इसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वन आवरण में 156 किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 किलोमीटर। अगर कुल पूछेगा तो 1445 किलोमीटर। अगर वन आवरण पूछा जाएगा तो 156 किलोमीटर। कितना? 156 वर्ग किलोमीटर। और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला, ठीक है। अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। हालांकि आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे आपसे, केवल राज्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप उतना ध्यान में कितना रखिएगा, केवल ध्यान रखिए राज्य के बारे में। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं वन आवरण में, ठीक है। ये तो वृक्ष आवरण में हो गया। वृक्ष आवरण में, वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दर्शाया है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। कौन से राज्य हैं? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले कौन से? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। जबकि वृक्ष आवरण में कौन सा है? तो वृक्ष आवरण की बात की जाए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा दोनों जगह विराजमान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? मतलब क्षेत्रफल के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इसी सब से क्वेश्चन तो आता ही आता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्रम वाइज दे देगा या फिर बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, तो ध्यान रहेगा तो इजी रहेगा, आप लोगों के लिए आसानी पूर्वक सजा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने किया है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड में और तीसरा में महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उसमें भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र के प्रतिशतता के संदर्भ में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। लक्षद्वीप में कितना वन क्षेत्र है? 91.33% है। उसके बाद मिजोरम में है 85.34%। अंडमान निकोबार में कितना है? 81.62%, ठीक है।
कुल मैंग्रोव वन की बात की जाए तो आइए मैंग्रोव वन की स्थिति देख लेते हैं। कुल मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना किलोमीटर में मैंग्रोव वन है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, यानी कि 4292 वर्ग किलोमीटर में। वर्तमान आकलन से यह पता चलता है कि 19 राज्यों के शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, इनमें से 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से, अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से भी ज़्यादा वन है। तो इसमें से कोई पूछ सकता है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पूछ सकता है 33% से भी अधिक वाले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है। तो आराम से आप दर्शा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। राज्य की बात की जाए तो त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है। ठीक है, जहाँ 75% से भी ज़्यादा वन क्षेत्र है। भारत के वन और वनों के बाहर पेड़ों का कुल बढ़ता स्टॉक कितना है, 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। ठीक है, जिसमें 4400 यानी कि 4479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, वनों के अंदर और मिलियन वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल बढ़ते स्टॉक कितना है, 265 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, देश के लिए बांस वाले क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी की, 5,227 किलोमीटर की। ठीक है, जंगल के बाहर पेड़ों से लकड़ी का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितना है, 91.51 मिलियन घन मीटर। ठीक है, अनुमानित किया गया है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2030 तक उसे कितना तक पहुंचना है, 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मैं शॉर्ट में भी फिर से क्वेश्चन ये वाला वन सर्वेक्षण वाला करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, मेन पॉइंट निकाल के खुद से नोट्स बना के उसका भी करवा दूंगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसको देख लीजिए एक नज़र, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो, और टू द पॉइंट एकदम शॉर्ट में वो भी करवा दूंगी। ठीक है, आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार किसे किसे मिला है। पद्म पुरस्कार 2025 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार वाला भी करवाना है ना। आइए बिहार वाला भी देख लेते हैं एक नज़र में। बिहार का तो PDF तैयार नहीं की हूँ, ऐसे बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, सुनने रहिएगा ना, तो कंपेरिजन करने में अभी जस्ट भारत वाला देखिए, बिहार वाला भी देख लीजिएगा तो सही रहेगा। बिहार वन सर्वेक्षण 2023 वाला 24 में प्रस्तुत किया। ये भी 18वीं रिपोर्ट है, कॉमन से दोनों, क्योंकि भारत और बिहार दोनों एक ही साथ जारी होता है। जारी कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, प्रथम बार कब जारी किया था, जस्ट में बताया 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, और अगर बिहार में वनावरण की बात किया जाए कि बिहार में वनावरण कितना है, तो 7,532 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, 7,532 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। वृक्षावरण कितना है बिहार में, तो वृक्षावरण 2,371 किलोमीटर यानी कि 2,371 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। कुल अगर बात की जाए तो कुल कितना है, कुल है 9,903 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना में कुल वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर है। अगर 2021 से तुलना की जाए वनावरण की, 2021 की तुलना में, पहले तो आप ये जान लीजिए ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है वनावरण बिहार का, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% में है। कितना है, 8% में। ठीक है, 2021 से तुलना की जाए तो 2021 से तुलना में 2023 में 151 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वनावरण में। ठीक है, और परसेंटेज की बात की जाए तो 2.05% की वृद्धि हुई है। अगर वृक्षावरण की बात की जाए तो वृक्षावरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % एरिया पर है, तो 2.7% एरिया पे है। कितना, 2.7% एरिया पे वृक्षावरण है बिहार के। अगर 2021 से तुलना की जाए तो 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है परसेंटेज में, तो 1.28% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं बिहार के, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला शीर्ष जिला। ठीक है, तो प्रथम कैमूर है, कौन सा है,
कैमूर, कैमूर में कितना है 10.25 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण 908.23 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 908.23 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे कौन सा है रोहतास है, तो 670.84 वर्ग किलोमीटर। तो हालांकि आपसे वर्ग किलोमीटर नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम जिला तो पूछेगा ही। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला शेष जिला कौन सा है बिहार का? 3, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो शेखपुरा, अरवल, बक्सर। कौन सा है? शेखपुरा, अरवल, बक्सर। प्रतिशतता के आधार पर अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर, जमुई, मुंगेर। कौन सा है? कैमूर, जमुई, मुंगेर। उसी तरीके से प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा, बक्सर, सिवान। शेखपुरा, बक्सर, सिवान, ठीक है। सर्वाधिक सघन वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई। सर्वाधिक खुला वन वाला जिला कौन सा है? तो वन आवरण वाला जिला, सर्वाधिक खुला वन आवरण वाला जिला है कैमूर, गया, रोहतास। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पद्म पुरस्कार को, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें क्या है 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार है, ठीक है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं और सूची में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल हैं। आइए देखते हैं किसे किसे पद्म विभूषण मिला है। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को। किसे किसे मिला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किससे मिला है? दुवर नागेश्वर रेड्डी को। किस क्षेत्र में मिला है? दवा के क्षेत्र में मिला है। और कहाँ का है ये? तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के। दूसरे कौन है? न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर। ये किस क्षेत्र में इन्हें मिला है? तो इन्हें मिला है सार्वजनिक क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के। तो प्रथम हो गया दुवर नागेश्वर रेड्डी और दूसरा कौन हो गया? जगदीश सिंह खेयर जो न्यायमूर्ति हैं। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन है? कुमुदनी रजनीकांत। ये कौन है कुमुदनी? तो ये कला के क्षेत्र में है, कथक कला की ये नृत्यांगना थी, कथक कला की, ठीक है। कहाँ की थी? गुजरात की थी। इनकी मृत्यु हो चुकी है शायद, लेकिन मिलने के बाद। लक्ष्मीकांत नारायण सुब्रमण्यम, ये किस क्षेत्र में इनको मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। ये कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला। ये भी कहाँ के हैं? केरल के हैं। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत मिला है और ये क्या है? तो बिहार व्यापार उद्योग हैं, जापान से हैं, ठीक है। और शारदा सिन्हा को मिला है। शारदा सिन्हा को कौन नहीं जानता है? बिहार की कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। और ये कहाँ की हैं? बिहार की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात किया जाए तो ये वायलिन वादक थे। कौन थे? ये वायलिन वादक थे, ठीक है। ये वायलिन वादक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो वायलिन को। कौन? लक्ष्मी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो 7 लोगों को आपने देख लिया, किसे किसे पद्म विभूषण मिला है। तो भारत का अगर दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण ही है। प्रथम नागरिक सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न हो जाएगा, लेकिन दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो पद्म विभूषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण। और कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है। आप लोग को दिख लिया, फटाक से दिखा दी। और आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पद्म विभूषण किसे किसे मिला है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को मिला है, कितना याद रखिएगा आप लोग। फिर भी एक नज़र देख लीजिए पद्म विभूषण किसे मिला है। ए सूर्य प्रकाश को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। अनंत नाग को मिला है कला के क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं। विवेक देवराय, ठीक है। तो विवेक देवराय जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के सिफारिश पर 2017 में फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। क्या किया था? रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, क्योंकि 1923-24 में एक वर्ष समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था ना, उसी तरीके से 2017 में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था। किसके सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, ठीक है। तो इनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। आइए देखते हैं और किसके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का तो याद नहीं कर पाइएगा। PR सीरीजेस, ठीक है। PR सीरीजेस को क्या मिला है?
किस क्षेत्र में मिला है? तो खेल के क्षेत्र में मिला। और केरल के हैं ये, क्या मिला इनको? पद्म भूषण मिला है। और ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। फियर सरिजत हॉकी से संबंधित है और इन्हें खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पंकज उदास कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, इनको पद्म भूषण मिला है। चिट्ठी आई है इन्हीं का सॉन्ग था, किसका? पंकज उदास का, ठीक है। सुशील कुमार मोदी, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सुशील कुमार मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है। और कहाँ के हैं ये? तो बिहार के हैं। कहाँ के? बिहार के हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री। तो कितना याद रख पाइएगा, देख लीजिए फिर भी एक नज़र। बैजनाथ महाराज को कौन सा क्षेत्र में मिला है? ये अध्यात्मवाद राजस्थान के हैं, इनको मिला है। बेगम बतूल कला के क्षेत्र में राजस्थान के, इनको भी मिला है। अरविंद शर्मा चेतन ई चिटनीस को भी मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ये एक विदेशी हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, एक मिनट। जोनास मसेटी को मिला है अन्य अध्यात्मवाद, ब्राज़ील के हैं, इनको मिला है, ठीक है। ये ब्राज़ील के हैं, इनको मिला है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। नितिन नोहरिया को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ के हैं ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ के? अमेरिका के हैं। सेथु रमन पंचनाथन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, ये भी अमेरिका के हैं। शेख शेखा अली अल जबर अल सबा किस क्षेत्र में मिला है? इनको दवा के क्षेत्र में मिला है। और ये कहाँ के हैं? तो कुवैत के हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? तो ये इनका तो नाम ही देख के समझ में आ रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्री के हैं। तो कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। स्टीफन नैप साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है। तो क्या नाम है? शेख अली अल जबर अल सवा कहाँ के हैं? कुवैत के हैं, ठीक है। इनको मिला है पद्मश्री। आइए अब राष्ट्रीय खेल को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये ध्यान दीजिए, कई बार तो इसका नाम ही उठा के पूछ लेता है कि उसका नाम बदलकर क्या नाम रखा गया या फिर कब बदला गया। 2021 में बदला गया, ठीक है। क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे किसे मिला है। ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। डी गुगेश को मिला है, हरमनप्रीत को मिला है, परवीन कुमार को मिला है और मनु भाकर को मिला है। किस किस क्षेत्र से हैं? तो इनके क्षेत्र भी याद रखिएगा क्योंकि क्षेत्र भी पूछ सकता है। तो डी गुगेश शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित है, परवीन कुमार पैरा एथलीट है और मनु भाकर निशानेबाजी है। क्या है? निशानेबाजी है, ठीक है। आइए अर्जुन पुरस्कार देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार भी बहुत लोगों को मिला है, कुछ को देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार 2024 सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को मिला है। किस क्षेत्र में? हॉकी को मिला है। तो सलीमा टेटे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, हॉकी के क्षेत्र में मिला है नहीं कि कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ज्योति याराजी अन्नू रानी एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। नीतू स्वीटी को मिला है मुक्केबाजी के क्षेत्र में। वतिका अग्रवाल को मिला है, तो वतिका अग्रवाल को शतरंज के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में? शतरंज के, ठीक है। स्वप्निल सुरेश कुशले और सरबजोत सिंह को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? शूटिंग के खेल है। कौन सा खेल है इनका? शूटिंग खेल है। कौन सा? शूटिंग खेल है। अभय सिंह को मिला है स्क्वैश है ये। साजन प्रकाश को मिला है तैराकी है। अमन को मिला है, ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। राकेश कुमार को भी मिला है पैरा तीरंदाज है। क्या है? पैरा तीरंदाज। कभी कभी इन लोगों का खेले उठा के पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रीति पाल, जीवन जी, दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरजीव राव, धर्मवीर
प्रणव सुरमा, एच होकातो सेमा, सिमरन जी और नवदीप को किस क्षेत्र में मिला है? पैरा एथलीट क्षेत्र में मिला है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। नितेश कुमार और थुलासिमती मुरुगेसन, नित्या श्री, सुमति शिवन और मनीषा रामदास को पैरा बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, पैरा बैडमिंटन में मिला है। कपिल परमार को मिला है पैरा जूडो में मिला है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला है? तो सुच्चा सिंह को मिला है। किस क्षेत्र में? व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के क्षेत्र में मिला है। किसे मिला है? व्यायाम के क्षेत्र में मिला है। मुरलीकांत राजा राम पेटकर को मिला है। किस क्षेत्र में? पैरा स्विमिंग में मिला है। किसमें? पैरा स्विमिंग में मिला है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सुभाष राणा को मिला है पैरा शूटिंग में। ठीक है। और किसे मिला है? दीपाली देशपांडे को मिला है शूटिंग के क्षेत्र में। संदीप सागवान को मिला है हॉकी के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी में मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। किसको मिला है? इस मुरलीधरन को मिला है बैडमिंटन के क्षेत्र में। और अरमांडो इग्नेलो को मिला है किस क्षेत्र में? फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी किसे मिला है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिला है? 2024 का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है, समग्र विजेता विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। ठीक है। किसको मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला है प्रथम रनर अप यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है द्वितीय रनर ऑफ यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाला ट्रॉफी भी याद रखिएगा किस क्षेत्र में मिलता है और किसे मिला है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को मिला है प्रथम रनर ऑफ यूनिवर्सिटी के रूप में। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला है द्वितीय रनर ऑफ यूनिवर्सिटी के रूप में। ठीक है। आइए 57वां ऑस्कर अवार्ड देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। ऑस्कर पुरस्कार का 57वां संस्करण लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित हुआ था। कैवां क्रम का था? 57वां क्रम का था। ठीक है। निर्देशक सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा ने ऑस्कर वर्ष 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीता है। किसने जीता? अनोरा मूवी ने। कौन सा? अनोरा। ठीक है। सर्वाधिक पुरस्कार कितना? 5 जीता है। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार जीते हैं। हालांकि एमिलिया पेरेज ने 13 नामांकनों के साथ इस वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अनोरा के निर्देशक कौन थे? अनोरा के निर्देशक थे सीन बेकर। कौन थे? सीन बेकर। एक ही फिल्म के लिए 4 व्यक्तिगत ऑस्कर जीतने वाले पहले हस्ती बन गए। कौन? सीन बेकर। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से ऑस्कर जीतने वाले 4, कितने? 4, एक ही फिल्म के लिए 4 व्यक्तिगत ऑस्कर जीतने वाले पहले हस्ती बन गए हैं सीन बेकर। ठीक है। भारत की पृष्ठभूमि पर बनी अमेरिकी फिल्म अनुजा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में दावेदार थी लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी। इस श्रेणी में आई एम नॉट ए रोबोट ने ऑस्कर जीता है। ठीक है। अनुजा बतौर निर्माता गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के विजेता आइए देख लेते हैं इसे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? अनोरा को मिला। किसे मिला? अनोरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? माइकी मेडिसिन को मिला। किस फिल्म के लिए? अनोरा फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? अनोरा फिल्म के लिए। किसे मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार? तो माइकी मेडिसिन को मिला। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? एड्रियन ब्रोडी को मिला। किसे मिला? एड्रियन ब्रोडी को। किस फिल्म के लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? द ब्रूट लिस्ट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार माइकी मेडिसिन को मिला है लेकिन अनोरा फिल्म के लिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है वो एड्रियन ब्रोडी को मिला है दूसरे फिल्म के लिए। कौन सा फिल्म? द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शोन बेकर को मिला है। किसे मिला है? सीन बेकर या शोन बेकर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? जोई साल्दाना को मिला है। किसे मिला है? जोई साल्दाना को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? किरिन कुल्किन को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो ए रियल पेन। किसके लिए मिला? ए रियल पेन। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट को मिला है। किसे मिला है? सर द ब्रूट लिस्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार किसे मिला है? आई एम स्टिल हियर। किसके लिए मिला? आई एम स्टिल हियर के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार मिला है ऑस्कर में। ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग आईफा अवार्ड भी देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।